मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। प्राणहुति के माध्यम से आध्यात्मिक प्रशिक्षण। अपने गुरुदेव की कृपा से आज मैं एक रहस्य का उद्घाटन कर रहा हूँ जिसे सामान्यतः लोग नहीं जानते। जब भगवान श्री कृष्ण, स्वामी विवेकानंद या मेरे मालिक जैसी महान हस्ती किसी मनुष्य की धारा को बदल देते हैं तो बड़ा अद्भुत लगता है। लेकिन ये कैसे किया जाता है? कुछ लोग ये कह सकते हैं कि ऐसा केवल उस व्यक्ति की बदलने की इच्छा के कारण ही संभव हो पाया। गुरु तो केवल नाम मात्र का सहारा था। यदि भगवान श्री कृष्ण में इतनी ही समर्थ थी तो उन्होंने कुरुक्षेत्र का युद्ध कराने के बदले अर्जुन का हृदय ही क्यों नहीं बदल दिया? वे कई ऐसी कहानियाँ भी सुना सकते हैं जिसमें कोई व्यक्ति किसी निकम्मे आदमी को या किसी निर्जीव पदार्थ को अपना गुरु मानकर ही महान संत हो गया हो। लेकिन ऐसी कहानियों को सुनकर वास्तविकता को खोज निकालने का हमारा प्रयत्न नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि ईश्वर के ढंग रहस्यमय होते हैं। लोग कुछ अपने ही विचारों की उलझन में फंसकर दिग्भ्रमित हो जाते हैं और कुछ लोग ईश्वरीय अनुग्रह से अपने को प्रकाशित कर लेते हैं। यदि मुझसे कोई यह पूछे कि भगवान श्री कृष्ण को कहाँ से प्रकाश मिला, तो मेरा यही जवाब होगा कि वे स्वतः प्रकाशवान थे। लेकिन मेरे इस जवाब से किसी की जिज्ञासा का अंत यही सोचकर नहीं होना चाहिए या किसी को यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि वह भी या अन्य कोई भी स्वतः प्रकाशमान है। हृदय की अभिलाषा तर्क पर आधारित अटकलों से नहीं शांत की जा सकती। तर्क भले ही किसी अंधी गली में जाकर रुक जाए, हृदय को संतोष नहीं होता। प्राणहुति का प्रयोग संकल्प शक्ति के माध्यम से किया जाता है। यदि कोई प्रशिक्षक अभ्यासी का मन ढालने के लिए अपना संकल्प काम में लाता है तो यह प्रभावी होगा और अच्छे परिणाम लाएगा। बहुत से स्वामी लोग जो गेरुआ चोला धारण करके अपने गुरुपने का व्यवसाय चला रहे हैं, ये उलाहना देते हैं कि उनके शिष्य उनकी बात तो रुचिपूर्वक सुनते हैं, लेकिन फिर भी वे कुत्ते की दुम की तरह टेढ़े ही बने रहते हैं। इसका कारण यही है कि स्वामी जी या तो संकल्प से काम नहीं लेते या उनके पास किसी प्रकार की कोई संकल्प शक्ति नहीं है। ऐसे गुरु श्रम साध्य और दिमाग को थकाने वाली बहुत सारी विधियां अपने शिष्यों को बताते हैं और उन्हें भाग्य के भरोसे छोड़ देते हैं। ना तो गुरु ही इन विधियों का परिणाम जानते हैं और ना ही शिष्य इन विधियों के प्रयोग में स्वाविवेक का इस्तेमाल करते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि शिष्य आंतरिक रूप से जड़ होते जाते हैं और उनकी बुद्धि शिथिल होती जाती है। उनकी स्वतंत्रता समाप्त होती जाती है। वस्तुतः गुरु अपने प्रवचन देने के अधिकार के प्रति तो बहुत सजग हैं, लेकिन शिष्यों के प्रति अपने कर्तव्यों का उन्हें तनिक भी ध्यान नहीं है, जिसका परिणाम है भ्रष्टाचार और अधपतन। प्राणहुति की शक्ति से संपन्न प्रशिक्षक अभ्यासियों की निम्न वृत्तियों को छीण करता है और उनके हृदय के अंतर स्थल में ईश्वरीय प्रकाश का बीज बोता है। इस प्रक्रिया में प्रशिक्षक अपनी संकल्प शक्ति से काम लेता है और इस कार्य में उसकी मदद के लिए ईश्वर की अनंत शक्ति उसके पास मौजूद रहती है। प्रशिक्षक को उसका ज्ञान रहता है और वह अभ्यासी के हृदय पर अपनी संकल्प शक्ति रूपी लेस से उसे संकेंद्रित करता है। ऐसा संभव है कि शुरू में अभ्यासी को किसी प्रकार का कोई अनुभव न हो। ऐसा इसलिए होता है कि वह केवल इंद्रियों से ही अनुभव करने का अभ्यस्त है और ईश्वरीय शक्ति इंद्रियों के अनुभव से परे है। कुछ समय बाद वह मर्म स्थलों की क्रियाशीलता और मन की वृत्तियों में सूक्ष्म रूप से घटित होने वाले परिवर्तनों में
प्राणहुति के प्रभाव का अनुभव करता है। इस प्रक्रिया की अनुरूपता मोटे तौर पर सम्मोहन विद्या में देखी जा सकती है, लेकिन इसके परिणाम प्राणहुति के ठीक विपरीत होते हैं। इस निम्न कला में सम्मोहन करता भौतिक शक्ति की सहायता से अपनी संकल्प शक्ति को प्रयोग में लाता है। सम्मोहित व्यक्ति की इच्छा शक्ति निर्बल हो जाती है और सम्मोहन की मूर्छा से जागने के बाद वह अपने को बहुत उत्साहहीन और भारीपन का पाता है। सम्मोहन की शक्ति और सम्मोहित व्यक्ति के समर्पण के अनुपात में इस विधि से कुछ हद तक शारीरिक रोगों को ठीक किया जा सकता है, या मन ही किसी वृत्ति को दबाया जा सकता है, लेकिन यह प्रभाव अधिक समय तक नहीं टिकता। भौतिक वस्तुओं या मानसिक चित्रों को एकाग्रता का विषय बनाकर कठोर मानसिक और शारीरिक अभ्यासों द्वारा सम्मोहन की शक्ति का विकास किया जाता है। ये अभ्यास अक्सर मानसिक विकृतियों को या पागलपन को पैदा करते हैं। कभी कभी तो इसके परिणाम स्वरूप शारीरिक विकृतियाँ भी हो जाती हैं। हाँ, दीर्घकाल तक सतत अभ्यास करके कुछ सीमित भौतिक शक्तियों की प्राप्ति की जा सकती है, लेकिन वे जब तक रहती हैं कुछ ही इच्छाओं की पूर्ति में उपयोगी होती हैं। अब आप यह स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे कि प्राणहुति की शक्ति विशुद्ध मन के माध्यम से कार्य करती है। मन कैसे विशुद्ध होता है और यह ईश्वरी शक्ति से कैसे समृद्ध होता है, इसका सीधा उत्तर यही है कि ऐसा केवल ईश्वर से विचार के स्थायी रूप से जुड़ जाने के बाद ही होता है। कोई अपने विचारों को ईश्वर से स्थायी रूप से कैसे जोड़े, इसके कई उत्तर दिए गए हैं, लेकिन मैं अपने अंतस्थल से यह कह सकता हूँ कि ऐसा मेरे मालिक के द्वारा संपन्न किया गया है और किया जा रहा है। मालिक का दर्शन पाते ही मेरा हृदय प्रकाश से परिपूर्ण हो गया। मैं अपने स्वामी, गुरु और आत्मा के रूप में उनका सतत स्मरण करता था। ईश्वर करे कि सभी जिज्ञासुओं को इसकी प्राप्ति हो। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। धन्यवाद।